બરેલીના મૌલાના તોકીર રઝાની પોલ તેની વહુએ જ ખોલી નાખી। જે સ્ત્રીઓ કદી ચૂપ હતી એ હવે બોલી રહી છે તાલિબાની માનસિકતા સામે। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। મૌલાનાઓની ખોટી રાજનીતિ સામે મુસ્લિમ સમાજ ક્યારે જાગશે? બરેલીના મૌલાના તોકીર રઝાની પોલ તેની વહુએ જ ખોલી નાખી। જે સ્ત્રીઓ કદી ચૂપ હતી એ હવે બોલી રહી છે તાલિબાની માનસિકતા સામે। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। મૌલાનાઓની ખોટી રાજનીતિ સામે મુસ્લિમ સમાજ ક્યારે જાગશે? બરેલીના મૌલાના તોકીર રઝાની પોલ તેની વહુએ જ ખોલી નાખી। જે સ્ત્રીઓ કદી ચૂપ હતી એ હવે બોલી રહી છે તાલિબાની માનસિકતા સામે। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी एफआईआर में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। મૌલાનાઓની ખોટી રાજનીતિ સામે મુસ્લિમ સમાજ ક્યારે જાગશે?